नमस्कार दोस्तों। 30 साल से अधिक हुए जा रहे हैं जब कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का जीनोसाइड किया गया और एक ही समय में लगभग सभी कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी। आज बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की जो 1990 से आज तक अपने घर वापसी की रास्ता देख रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जब केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था, तब से लेकर आज तक इन कश्मीरी पंडितों की अपने घर वापसी की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ी हुई हैं। और आइए जानते हैं क्यों इनको भागना पड़ा था अपनी घाटी से, अपने घर से, और शुरू से अंत तक पूरा इतिहास जानते हैं इसी वीडियो में। क्यों इनका जो है जीनोसाइड किया गया था कश्मीरी पंडितों का। दोस्तों 1990 में कश्मीर उबाल मार रहा था, लेकिन उससे पहले 1982 में जो शेख अब्दुल्ला थे उनकी मृत्यु हो गई थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो नेतृत्व था उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को दे दिया गया था। उन्होंने 1983 का इलेक्शन जीता था फारूक अब्दुल्ला ने, लेकिन 1984 में जो उनके बहनोई थे गुलाम मोहम्मद शाह, उनके नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक गुट टूट गया जिससे उसकी सरकार गिर गई। कांग्रेस ने मोहम्मद शाह को अपना समर्थन दिया और उनको मुख्यमंत्री बनवा दिया, जिससे वहाँ कश्मीर घाटी में और कश्मीर में भारी मात्रा में असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी। इसी बीच एक द जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF, जो एक उग्रवादी अलगाववादी संगठन है, और भारत प्रशासित कश्मीर, साथ में जो POK है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उन दोनों क्षेत्रों में वो सक्रिय है। उसने अपनी गतिविधियों को और तेज़ कर दिया। उस दौरान 1984 में आतंकवादी नेता जो मकबूल भट्ट था उसको फांसी दे दी गई थी, जो कि JKLF का ही एक को-फाउंडर था, जिससे आतंकवादी गतिविधियों ने घाटी में और जोर पकड़ा। उधर 1986 में जब राजीव गांधी सरकार ने हिंदुओं को पूजा करने के लिए राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए तो कश्मीर में भी उसकी लहरें महसूस की जाने लगीं। दोस्तों तत्कालीन कांग्रेस नेता जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, उनके निर्वाचन क्षेत्र अनंतनाग में हिंदू मंदिरों, कश्मीरी पंडितों की दुकानों और उनकी जो प्रॉपर्टी थी आदि पर हमलों की एक श्रृंखला चालू हो चुकी थी, जिसका आरोप अलगाववादियों पर लगाया जा रहा था। 1986 में विरोध ये बढ़ता ही जा रहा था और जो मोहम्मद शाह थे उनकी सरकार गिर गई। राजीव गांधी ने क्या किया, फारूक अब्दुल्ला जो थे उनको फिर से CM बनवाया। 1987 का चुनाव, जिसके बाद अब्दुल्ला ने सरकार बनाई, वहीं एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिस पर उग्रवादियों ने बढ़त बना ली। दोस्तों 1989 में जो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री थे और उनकी जो बेटी रुबैया सैयद थी वो जो है आतंकवादियों के द्वारा अगवा कर ली गई थी और उसके बदले में भारत सरकार को 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। ये आतंकवादी JKLF गुट के ही थे। इस आत्मसमर्पण की घटना ने अगले दशक के लिए घाटी में अलगाववादियों और आतंकवादियों के लिए एक जो है मंच तैयार कर दिया था, अपने पैर पसारने का, वहाँ पर अस्थिरता फैलाने का। तब तक जो पंडित थे उनको लगातार निशाना बनाया जाने लगा था। घाटी के BJP नेता टीकालाल टपलू की 13 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मकबूल भट्ट को मौत की सज़ा देने वाले जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश नीलकंठ गंजू थे, उनकी जो है 4 नवंबर को श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर जो उच्च न्यायालय है उसके बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो पत्रकार और वकील प्रेमनाथ भट्ट थे, उनकी 27 दिसंबर अनंतनाग में गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जो वो हिट लिस्ट थी उसमें कश्मीरी पंडित लगातार टारगेट पर बने हुए थे। इससे जो कश्मीरी पंडित का समुदाय था उसमें लगातार हिंदुओं के अंदर जो दहशत की एक लहर दौड़ गई थी। इसी के बीच क्या हुआ, खासकर जब एक स्थानीय समाचार पत्र ने कथित तौर पर जो हिजबुल मुजाहिदीन था उसका एक गुमनाम संदेश प्रकाशित करवाया, जिसमें पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कहा गया था। 19 जनवरी को इसके जो पंडितों के घाटी छोड़ने के मामले और उन पर जीनोसाइड के मामले सामने आए, तब तक जो फारूक अब्दुल्ला थे उनकी सरकार बर्खास्त हो चुकी थी और राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। कई जो प्रतिष्ठित कश्मीरी पंडित थे उनके द्वारा प्रकाशित खतों के अनुसार मस्जिदों और सड़कों पर लाउड स्पीकरों द्वारा धमकी भरे नारे लग रहे थे। भाषणों में जो पाकिस्तान और वहाँ की इस्लाम की सर्वोच्चता और हिंदू धर्म का विरोध लगातार हो रहा था। इसके उपरांत जो कश्मीरी पंडित थे उन्होंने घाटी छोड़ने का फैसला किया। 20 जनवरी को पहली जो खेप थी कश्मीरी पंडितों की, वो जल्दबाजी से जो भी उनको परिवहन मिला और जितने भी वो अपने साथ सामान ले जा सकने के लिए सक्षम थे वो लेकर घाटी से निकलने लगे।
और उसके बाद वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर लगातार जो है आक्रमण होते जा रहे थे, कश्मीरी पंडितों को लगातार मारा जा रहा था। और मार्च अप्रैल में दूसरी बड़ी जो कश्मीरी पंडित थे उनकी खेप भी घाटी छोड़ चुकी थी। कुछ अनुमानों के अनुसार विशेष रूप से जो KPSS कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति है उसके द्वारा जनवरी 1990 में बताया गया था कि 75,343 कश्मीरी पंडित परिवार घाटी में थे, जो कि 1990 और 1992 के बीच 70,000 से अधिक घाटी को छोड़ चुके थे। और यहाँ पर अगर प्रशासन की भूमिका की बात की जाए तो जब वहाँ के जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे उस समय वो जगमोहन थे, तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो ये कश्मीरी पंडित पलायन था, तो जो ये कश्मीरी मुस्लिम दृष्टिकोण है वह यह कहता है कि जो राज्यपाल जगमोहन थे उन्होंने ही पंडितों को घाटी छोड़ने हेतु प्रोत्साहित किया था, जबकि जो कश्मीरी जो हिंदू दृष्टिकोण है वह इस बात को नकारता है, ऐसा नहीं मानता है। दोस्तों, भागे हुए पंडितों ने नहीं सोचा था कि वे घाटी में कभी नहीं लौट सकेंगे, लेकिन जैसे जैसे कश्मीर की स्थिति पूरी तरह उग्रवाद में बदली, वापसी जो थी उनकी वो असंभव होने लगी। और आज तक जो है वो अपनी वापसी को देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं कि कब उनका घाटी में वापसी होगी, अपने घर में वापसी होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी मुद्दा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।